When I posted my Temu hauls, I was expecting कि मैंने सारे questions answer कर दिए हैं and people will not have a lot of questions anymore. However, I was wrong. बहुत सारे ऐसे questions हैं जो वाकई बाद में लोगों ने जब post किए comments में, तो मैंने कहा यार ये चीज़ें तो मैंने address ही नहीं की. अच्छा जी, तो coming to the questions one by one. सबसे पहले जी total amount लोगों ने मुझसे पूछा था कि कितना मेरा वो जो पूरा ऑर्डर है उसकी उसकी टोटल अमाउंट क्या थी. तो इट वाज अराउंड 15,500 रुपीज़, जिसमें तकरीबन 23 आइटम्स थे, इंक्लूडिंग कपड़ों के अलावा भी, यानी कि टम्बलर को भी इंक्लूड करें तो 24 आइटम्स हैं टोटल. और उनकी जो टोटल अमाउंट थी दैट वाज 15,500 रुपीज़ 506. कस्टम्स के ऊपर कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, यानी कि देयर वाज नो कस्टम क्लियरेंस और एनी ड्यूटी के रिसीव करने के टाइम पे आपको एडिशनल पेमेंट करनी पड़ी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सो जितने पेमेंट मैंने अपनी ऑनलाइन ऑर्डर के टाइम पे की थी बस वही पेमेंट थी. दूसरी चीज़ ये कि एक ही पैकेट में आपको चीज़ रिसीव नहीं होती, मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं, मल्टीपल पैकेट्स बनते हैं. जैसे मेरा ऑर्डर तकरीबन 7 पैकेट्स के अंदर बना था मेरा ऑर्डर, तो 7 पैकेट्स के अंदर अंदर जो है वो चीज़ें आई थी और हर एक पैकेट पे डिफरेंट डेट पे डिलीवर होता है. तो दैट मीन्स कि आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि सारा बल्क में आपके पास इकट्ठा आएगा. दूसरी चीज़ ये कि डेट जो उन्होंने दी हुई थी डिलीवरी की, द टाइम लाइन दैट वाज 12th ऑफ नवंबर, और 12th ऑफ नवंबर तक सारी चीज़ें आ चुकी थी. कुछ चीज़ें जल्दी आ गई, 6-7 को आ गई, कुछ चीज़ें 7-8-9 को भी आई और आखिरी कुछ 12 तक भी आई. सो बेसिकली ऑर्डर देने और रिसीव करने के बीच में तकरीबन 16 डेज था, जिसके अंदर सारा कुछ मेरा डिलीवर हो गया था. चीज़ों की क्वालिटी पे आ जाते हैं जी. क्वालिटी मुझे तो अच्छी लगी है. मैंने मिड सीज़न के कपड़े मंगवाए थे, मैंने बहुत ज़्यादा गर्म मंगवाए नहीं थे, तो मेरे हिसाब से तो वो ठीक है. यानी कि अगर आप इस सीज़न में भी चल जाएंगे. दूसरा ये कि अगर आपने सर्दियों में पहनाने हैं तो मैं उनके नीचे हाई नेक्स और इस तरह की चीज़ें पहनाऊंगी. तो छोटी की मैंने तकरीबन 8 लेगिंग्स ऑर्डर की थी. बड़ी के मैंने काफ़ी कपड़े थे, मतलब काफ़ी थे, 4 ट्राउजर्स थे उसके, 3 शर्ट्स थी, एक नहीं 4 शर्ट्स थी. तो देयर वर 23 आइटम्स इन टोटल. तो लेकिन तमाम मिड सीज़न के कपड़े थे. सो एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर देखनी है कि व्हेनेवर यू प्लेस एन ऑर्डर, आप जाके उसका फैब्रिक ज़रूर देखें कि आप कंफ्यूज ना करें. क्योंकि जो 3 मैंने शर्ट्स ऑर्डर की थी, मैंने तो उनका देख लिया था कि वो पॉलिएस्टर प्लस फ्रेंच टेरी का मटेरियल था, लेकिन उनका जो टाइटल था उसमें लिखा हुआ था फ्लीस की शर्ट्स हैं वो, जबकि वो फ्लीस की नहीं थी. आप अगर मटीरियल में जाके देखें तो वो फ्रेंच टेरी, वो भी वार्म स्टफ होता है लेकिन वो उतना वार्म नहीं होता जो एक्सट्रीम विंटर्स वाला होता है. सो बी केयरफुल अबाउट वट एवर यूर ऑर्डरिंग. इसी तरह से जो एक मैंने ट्राउजर्स ऑर्डर किए ब्लू से कलर के, वो मुझे लग रहा था कि दे आर जीन्स, और जब वो आए तो वो देवर ब्लेंडेड कॉटन, और उसकी लुक क्योंकि जीन्स वाली थी. और फिर मैंने जाके दोबारा डिस्क्रिप्शन में देखा तो उन्होंने लिखा हुआ था कि ये ब्लेंडेड कॉटन है और इट लुक्स लाइक इट्स अ फॉक्स डेनिम लुक. तो वो उन्होंने लिखी हुई थी चीज़ें जो कि मैंने नहीं देखी थी, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो जीन्स है. बट एनीवेज वो ट्राउज़र वैसे भी बहुत अच्छा है, लेकिन जस्ट टू बी श्योर कि वट एवर यूर ऑर्डरिंग, मेक श्योर कि आप उसकी डिस्क्रिप्शन भी रीड कर रहे हैं. इसके अलावा 2 चीज़ें मुझे उसमें गिफ्ट आई थी. गिफ्ट से मतलब कि व्हेन माय ऑर्डर एक्सीडेड अ सर्टेन अमाउंट, तो उन्होंने कहा जी कि आप 2 गिफ्ट्स भी फ्री वो कर सकती हैं, चूज़ कर सकती हैं. तो दे गेव मी ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, और उसमें से 2 आइटम्स मैंने चूज़ करने थे कि मैं कौन से ऑर्डर करूं कि एज गिफ्ट. तो उनमें से एक मैंने टूल किट सेलेक्ट की थी और एक मैंने 3 का सेट जो फ्री वाला था, वही जिसके साथ फ्लीस लिखा हुआ था, तो वो मैंने ऑर्डर किया था, वो मैंने ऐड किया था एज अ फ्री गिफ्ट. तो बेसिकली वो शर्ट्स का सेट जो 3 वाला था जिसपे लिखा हुआ फ्लीस था, बट एक्चुअली वो फ्रेंच टेरी है, मेरे लिए वो फ्री था. सो आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है. अब अगर कोई और क्वेश्चंस भी किसी के हैं तो प्लीज़ लेट मी नो. आई विल ट्राई टू आंसर देम एज वेल. हाउ एवर आई थिंक आई हैव आंसर्ड एवरीथिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.